चरणों में तेरे रह कर गुरनी प्यार ही प्यार मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने भ्रम का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर गुरनी प्यार ही प्यार मिला। तुम्हें संग कैसी प्रीत लगी कि छूटा जग मुझसे, छूटा जग मुझसे। बंधन सारे टूट गए जब तुमने बांध लिया। श्रद्धा से जब पूजा मैंने भ्रम का ज्ञान मिला। बोलेंगे सभी। चरणों में तेरे रह कर गुरनी प्यार ही प्यार मिला। चरणों में तेरे रह कर गुरनी प्यार ही प्यार मिला। प्यार ही प्यार मिला। प्यार ही प्यार मिला। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। सिद्धशिला में विराजमान सिद्ध परमात्माओं को मेरा वंदन नमन। संयम का वरदान देने वाले आराध्य गुरुदेव श्री धर्मेश ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। गुरनी मैया शासन प्रभाविका डॉक्टर पुनी ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में रहकर जो कुछ भी सीख पाई हूँ उसी में से दो चार चिंतन के बोल आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी। बताने वाले ने बताया और बताने वाले ने ये बताया कि हमारा खाया हुआ तो देर सबेर गोबर बन जाएगा, लेकिन जो परमात्मा के रास्ते पर चढ़ा दिया जाता है वो प्रसाद बन जाया करता है। इसलिए संतों ने कहा दो दो दो। भगवान महावीर स्वामी ने कहा जियो और जीने दो। लेकिन हम इतने बेईमान निकले, इतने बेईमान निकले, इतने बेईमान निकले, हम समझे हम दो हमारे दो। ले जाना ही दे जाना ही ले जाने का मार्ग है। इसलिए महापुरुषों ने कहा दो दो दो, क्योंकि जो दे दिया जाता है वो सोने का हो जाता है और जो ले लिया जाता है वो मिट्टी का हो जाता है।
इसलिए ज्ञानियों ने कहा दो दो दो, जितना बने उतना करो। घर आए मेहमान के लिए भोजन के लिए पूछा करो, भोजन के लिए भी नहीं पूछ सकते तो पानी के लिए पूछा करो, पानी के लिए भी नहीं पूछ सकते तो आदर का आसन दिया करो, आदर का आसन भी नहीं दे सकते तो मीठे बोल बोला करो, और मीठे बोल भी नहीं बोल सकते तो मुस्कुराहट दिया करो, और मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते तो तो चुल्लू भर पानी में। आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रही। पानी के लिए नहीं पूछ सकते, ये आपकी मजबूरी हो सकती है। भोजन के लिए नहीं पूछ सकते, ये आपकी मजबूरी हो सकती है। मीठे बोल नहीं बोल सकते, ये आपकी मजबूरी हो सकती है। आदर का आसन नहीं दे सकते, ये आपकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन मुस्कुराहट का दान नहीं दे सकते। उसके लिए कहा जाता है कि दुनिया में ऐसा कोई अमीर आदमी नहीं जो अपने अतीत को खरीद सके। जरा गौर से सुनना कि दुनिया में ऐसा कोई अमीर आदमी नहीं जो अपने अतीत को खरीद सके, और दुनिया में ऐसा कोई गरीब आदमी भी नहीं जो मुस्कुराहट का दान ना दे सके। एक भिखारी के लिए भी कहा कि वो पूरे दिन में भीख मांग करके एक रोटी लाता है, अगर उसमें से एक टुकड़ा तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों को डाल दे, अगर कीड़ों का पेट भर जाए तो उस भिखारी की भी जिंदगी सार्थक हो जाया करती है। लेकिन देखिए ना, हम पॉजिटिव रूप में कोई बात बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसको नेगेटिव रूप में ले जाते हैं। एक व्यक्ति सुबह सुबह गाली दे रहा था। अब उसे पूछा गया कि भाई तू गाली क्यों दे रहा है? तो उसने कहा, महाराज आपने ही तो कल कहा था दो दो दो, इसलिए मैं आज। तो कहते हैं छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। कोई 10 उपवास कर सकता है, आप 10 आयमिल करिए। 10 आयमिल भी नहीं कर सकते तो 10 एकासन करिए। 10 एकासन भी नहीं कर सकते तो 10 व्यासने करिए। 10 व्यासने भी नहीं कर सकते तो 10 दिन नवकार मंत्र की आराधना करिए। 10 दिन नवकार मंत्र की आराधना भी नहीं कर सकते तो 10 दिन रात्रि भोजन मत करिए। 10 दिन रात्रि भोजन भी नहीं कर सकते तो बस एक दिन बचता है, उसको कहते संवत्सरी का दिन। उस दिन आपने कोई द्वेष का बंधन बांधा हो कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी इसकी चौखट पे जाकर के पैर नहीं रखूंगा, जो द्वेष का बंधन आपको जन्मों जन्मों तक भटकाने वाला है, आपके एक द्वेष का बंधन आपके पूरे जन्मों को खराब करने वाला है, उस व्यक्ति से जाकर के क्षमा मांग लीजिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, कुछ बहनें कहती है कि महाराज हम तो सामने वाले से क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन सामने वाला कहता मैं तो जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, मैं तो नफरत के साथ इस रिश्ते को निभाऊंगा। फिर हम क्या करें? तो उसके लिए कहा जाता है कि आपने उससे क्षमा मांगी, आपने अपने दिल को साफ किया, आपने अपने द्वेष के बंधन को खत्म किया, अपनी ओर से क्षमा मांगी, आपका कर्म खत्म हुआ। लेकिन अगर सामने वाला माफ नहीं करता तो वो उसका कर्म है, वो कर रहा है, वो कर्म बांध रहा है, तो उसको रिजल्ट मिलेगा। अपने अपनी ओर से तो क्षमा मांग ली, आपका कर्म खत्म हो गया। तो उसके लिए कहा है कि संवत्सरी के दिन क्षमा भी नहीं मांग सकते तो समझ गए। एक बार एक महिला दूसरी महिला से बात कर रही थी और एक महिला ने पूछा कि क्या बात है, जब से तुम्हारे पति मरे हैं, जब से तुम्हारे पति नदी में डूबकर मरे हैं, तब से तुम हर चीज बचाने में लगी हुई हो। उसने कहा कि मेरे पति की आखिरी ख्वाहिश यही थी। कहते मतलब? कहते जब मेरे पति नदी में डूब रहे थे तो हाथ ऊपर करके बोल रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ, इसलिए मैं बचाने में लगी हुई हूँ।
तो हंस रहे हो, हंसते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो। कहा जाता है कि अगर हमारी वजह से किसी के चेहरे पर हंसी आ जाए तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता, और हमारी वजह से किसी के आंखों में आंसू आ जाए तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। तो पुण्य कमाते रहे, सामने वाले के चेहरे पर हंसी लाते रहे। कहा जाता है कि छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। एक गांव में एक संत आए, प्रवचन हुआ। प्रवचन होने के बाद सबको एक एक नियम दिया। एक व्यक्ति था जो पहली बार संतों के पास आया था, पहली बार ही गुरु की वाणी सुनी थी, पहली बार ही नियम ले रहा था। तो गुरु ने कहा कि तू भी कुछ लेकर के जाना, सबको एक एक नियम दिया है। उसने कहा गुरुदेव, मैं पहली बार संतों के पास आया हूँ, पहली बार गुरुवाणी सुनी है, पहली बार ही नियम ले रहा हूँ, अगर मुझसे टूट गया तो। सबसे पहले जब कुछ अच्छा काम करने लगते हैं तो हम सबसे पहले नेगेटिव ज़रूर सोचते हैं, और जब हम पहले से ही नेगेटिव सोच लेते हैं तो हम निराशा से भर जाते हैं, और जो निराशा से भर जाता है तो वो दुखी रहता है, तो उसका रिजल्ट हमेशा गलत ही होता है। तो जब भी आप कुछ अच्छा कार्य करने जाते हो तो सबसे पहले आप आशा से भरना, पॉजिटिव थॉट से भरना, तो आपके साथ में सब अच्छा ही होगा। तो गुरु ने कहा कि नहीं टूटेगा, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। तो हमको इससे एक सीख लेनी है कि हम भी गुरु के द्वार पर आते हैं और ऐसे ही खाली हाथ चले जाते हैं, तो हमको भी कुछ ना कुछ गुरु के द्वार से लेकर के जाना चाहिए। हमारे भीतर में जो भी कमियां हैं, कुछ ना कुछ तो छोड़कर जाना, कुछ ना कुछ तो नियम लेकर के जाना चाहिए। तो उसके ऊपर बताया गया है, वो कहता है कि गुरुदेव मेरे से टूट जाएगा। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, नहीं टूटेगा, तू ले तो सही, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। तो वो कहता है कि मैं लौकी की सब्जी का नियम ले लेता हूँ। उसने लौकी की सब्जी का नियम दे दिया गुरुदेव ने। अब घर गया, घर जाने के बाद पत्नी से पूछा कि क्या बनाया है। पत्नी क्या बोलती है? लौकी की सब्जी। अब पत्नी बड़ी गुस्से वाली थी। अब उस युवक ने कहा, बड़ा भोला भाला युवक था, उसने कहा आज मैं संतों के पास गया था, गुरु की वाणी सुनी थी, पहली बार नियम लिया है, लौकी की सब्जी तो मैं खा नहीं सकता। पत्नी को आया गुस्सा। पत्नी कहती क्यों गए, किस लिए गए, लौकी की सब्जी तो खानी ही पड़ेगी। अब पति कहता है कि मैं गुड़ के साथ खा लूँगा, सूखी रोटी खा लूँगा, बड़ी गरीब सी फैमिली थी, मैं नमक की डली के साथ खा लूँगा, सूखी रोटी खा लूँगा, लेकिन प्लीज़ मेरा नियम मत तोड़ो, मैंने पहली बार नियम किया है। अब पत्नी को बहुत गुस्सा आया। पहले के ज़माने में चूल्हे जला करते थे। अब जलती हुई लकड़ी उठाई और पति के पीछे पीछे की लौकी की सब्जी तो खानी ही पड़ेगी, लौकी की सब्जी तो ऐसे करते 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 पति आगे आगे और पत्नी पीछे पीछे, और एक जंगल में पहुंच जाता है वो पति, वो युवक। और जंगल में पहुंचने के बाद रात हो चुकी है। सोचता है घर गया तो मेरी पत्नी इतनी अच्छी नहीं, मेरा नियम टूटने से बचा ले। तो रात हो चुकी है, जो भी उसके पास में था एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ था, उसमें बिछाया और सो गया। सोने के बाद ठीक रात के 12 बजे 4 चोर आए, चोरी करके सोना चांदी गहने आदि आदि। तो उन्होंने 4 चोरों ने हर चीज का बंटवारा किया, लेकिन एक चीज का बंटवारा नहीं किया, वो नारियल था और उसके 4 टुकड़े करने थे उनको। तो 4 टुकड़े करने थे। तो एक चोर ने कहा अच्छा एक काम करो, एक पत्थर लेकर के आओ, इसके पत्थर मारेंगे तो इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे। अब बड़ा अंधेरा था, रात के 12 बजे तक कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन जो वो पति सोया हुआ था, पत्नी का सताया हुआ, वो चोर सोचता है कि इतना बड़ा पत्थर है, इसको मारूंगा तो 4 टुकड़े हो जाएगा। और जैसे ही वो सोच रहा था और वो सपना देख रहा था वो पति कि मेरी पत्नी जलती हुई लकड़ी लेकर के आ रही है कि लौकी की सब्जी तो खानी ही पड़ेगी, और जैसे ही वो सपना देख रहा था उस चोर ने पत्थर समझ के जोर से उस पे नारियल मारा। और जैसे ही नारियल मारा उसने 4 बार बोला, क्योंकि वो सपने में देख रहा था कि लौकी की सब्जी खाएगा कि नहीं खाएगा, तो वो 4 बार बोलता है खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा।
और जैसे वो 4 बार बोलता है, वो चोर सोचते ये तो भूत है और इसने 4 बार ये बोला है कि खाऊंगा खाऊंगा, ये तो हमको चारों को खा जाएगा। तो वो जो चोर होते हैं वो डर के मारे सोना चांदी गहने आदि आदि जो भी चोरी करके लाए थे वो सब वहीं पर छोड़कर डर के मारे चले जाते हैं। और जैसे वो युवक उठता है, सुबह 4 कदम पर चलता है तो बहुत सारी गठड़ियाँ बंधी होती है, क्योंकि वो तो बड़ा गरीब आदमी था। एक टाइम की सब्जी भी मुश्किल से, उस सब्जी के ऊपर झगड़ा हुआ कि उसको जंगल में आकर के सोना पड़ा। तो 4 कदम पर देखता है बहुत सारी गठड़ियाँ बंधी है, सोना है, चांदी है, गहने हैं, कपड़े हैं आदि आदि, और बड़ा खुश होता है। और जितना उससे माल लेकर के जाया जाता है वो लेता है और घर पहुंचता है। और पत्नी फिर बोलती है, पहले बोल लौकी की सब्जी खाएगा कि नहीं खाएगा, फिर दरवाजा खोलूंगी। तो उसने कहा कि मैं सब खाऊंगा, कि देख मैं तेरे लिए सोना चांदी लेकर के आया हूँ। लेकिन कहा जाता है कि बहनें तो सोना चांदी के नाम से बड़ी खुश हो जाती है और जल्दी से दरवाजा खोलती है। और जैसे दरवाजा खोलती है और खुश होकर के क्या बोलती है सुनिए, कि रोज संतों के पास जाया करो। क्या बोलती है? रोज संतों के पास जाया करो, रोज नियम करवाया करो। रोज संतों के पास जाया करो, रोज नियम करवाया करो, भर भर गठड़ी लाया करो और मुझे भी साथ में ले जाया करो। हंस रहे हो, हंसते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो, ऐसे ही हमेशा हंसते रहिए, लेकिन बात को ठीक से समझना। हम भी गुरु के द्वार पर आते हैं, हमको भी कुछ ना कुछ नियम लेकर के जाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज हम नियम नहीं लेंगे लेकिन हम खाएंगे भी नहीं। तो कहा जाता है कि उस इंसान का भाव ऐसा है कि हम पाप नहीं करेंगे लेकिन पाप करने का नियम भी नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं उसके मन में भाव है कि अगर मुझे पाप करना पड़ा तो मैं कर लूँगा। तो देखिए वो इतना गरीब आदमी था, एक इतना अमीर बन गया कि उसके पास सब कुछ हो गया, किसके बल पर? एक नियम के बल पर। तो हमको भी संकल्प लेना है कि गुरुद्वार में आना है, कुछ ना कुछ नियम लेकर के जाना है। तो कहा जाता है कि कितना सुना, कितना सुनाया महत्व नहीं रखता, कितना अंतकरण में उतारा, कितना जीवन में उतारा वो महत्व रखता है। तो आज आप यहाँ से गुरुद्वार पर आकर के कुछ नियम लेकर के जाते हो तो मेरा सुनाना और आपका सुनना सार्थक हो जाएगा। और आपने मुझे इतने प्रेम से, इतने मौन और शांति से सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। ओम शांति।